लोकल लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, आगे पंचायती राज। ठीक है, हम कौन से टॉपिक पे बेटा आज हमें कौन सा टॉपिक रीड करना है? साहिल, हमें कौन सा टॉपिक रीड करना है बेटा? कौन सा टॉपिक रीड करना है आज हमें? इनकम, सॉरी, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ पंचायत। इनकम सोर्स ऑफ पंचायत के बारे में हमें रीड करना है कि जो पंचायत है वहाँ वो इनकम का, उसकी इनकम कहाँ से होती है। मतलब कि आप लोगों को ये बात पता है बेटा, अगर सरपंच है, पंच है, तो म्यूट कर लीजिए बेटा। आपने किसी ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया ना, मुझे नहीं दिखाया ना आप लोगों ने। कैमरा ऑन करके सभी दिखाएंगे मुझे। निकुंज, प्राक्षी, जिया, कुसुम, आकाश, साहिल, मन्नू, देवांश, उमंग, वासु, सानवी। बेटा म्यूट करो, आप म्यूट करिए। हाँ जी, तो आप लोग, हाँ जी, अपना कैमरा ऑन रखेंगे सारे। निकुंज, प्राक्षी, सारे कैमरा ऑन रखोगे रेगुलर अपना, कोई भी कैमरा ऑफ नहीं करेगा अपना, ध्यान रखिएगा। कुसुम, आकाश, साहिल खन्ना, देवांश, बेटा सब कैमरा ऑन करके रखिए अपना। हिमांशु, भव्या, वासु, दीपेश, सानवी, तरुण। हाँ जी मैम कुसुम का कैमरा नहीं है। आप ओके बेटा, कोई नहीं। आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने अपनी नोटबुक कंप्लीट करी, मुझे सेंड किया, ठीक है? आप लोगों ने अपनी नोटबुक, ठीक है ठीक है। हाँ जी बेटा, हाँ ठीक है। आप लोगों ने अपना नोटबुक कंप्लीट किया, नोटबुक मुझे सेंड किया, ठीक है? रेगुलर अपनी क्लासेस ले रहे हैं आप, बहुत से बच्चे अपनी क्लासेस ले रहे हैं रेगुलर, बट फिर आप लोगों की कंप्लेंट्स क्यों आ रही है मेरे पास में? आप लोगों को बेटा मैं समझाती हूँ, बेटा अपना म्यूट कर लो आप, हैप्पी म्यूट कर लो अपना, हैप्पी एंड दिव्या। आप लोगों की कंप्लेंट्स किस लिए आ रही है, मुझे सिर्फ इतना बताइए आप लोग। कोई नहीं, मैं चैप्टर रीड करवा देती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं। आप रुकिए, आप लोग ऑन पेज नंबर 36, ठीक है? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है सोर्स ऑफ इनकम ऑफ पंचायत। मतलब कि बेटा ये जो पंचायत होती है, आप लोगों को पता है सरपंच है, पंच है, तो कहीं ना कहीं से तो इनका इनकम सोर्स होगा ना, कहीं ना कहीं से तो वो कमा, मतलब कि उनको मंथली पे करना होता है, कुछ भी करना होता है, तो वो किसी ना किसी वे, कोई ना कोई वे तो उनका होगा ना ऐसा, जिससे वो लोग इन सब चीज़ों को अर्न कर रहे होंगे कि हमारी सैलरी रख सकें, ठीक है? या कम्युनिटी हॉल हो गए, कम्युनिटी हॉल्स का कल मैंने आप लोगों को बताया था, सामुदायिक भवन होते हैं। अब वहाँ पर जैसे कि बेटा इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, ठीक है? या वहाँ पर जैसे कि टेलीविजन या फिर मेंटेनेंस कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे पंचायत भवन होती है तो उससे मेंटेनेंस वगैरह का काम हो गया, तो वो कहाँ से होता है, वो कहाँ से करेंगे बेटा? आप लोगों को मैंने ये भी बताया है कि जो ये हमारी पंचायत इंस्टीट्यूट है, मतलब कि पंचायत समिति है, ये सेल्फ गवर्नमेंट होती है। मतलब कि सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स हमारी खुद की अपनी बनाई हुई, ठीक है? गवर्नमेंट इसमें इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती इनके काम के अंदर, ठीक है? ये अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो इनका इनकम सोर्स होता है वो भी अपने अकॉर्डिंग ही तय करते हैं, ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि जो पंचायत राज इंस्टीट्यूट होते हैं, मतलब कि पंचायत राज समिति होती है। बेटा म्यूट कर लो, हैप्पी म्यूट कर लो बिल्कुल। पंचायत राज इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो, वो कहाँ से अपना इनकम सोर्स करते हैं, कहाँ से अपने लिए वो पैसा इकट्ठा करते हैं कि वो मेंटेनेंस का भी काम करवा सकें और हमारी अपनी सैलरी के लिए भी, जो भी सिस्टम होता है ना पंचायत में, सरपंच वगैरह होते हैं, उनकी सैलरी का कर सकें। देखिए फर्स्ट है टैक्सेस
own village fair shops and houses। मतलब कि बेटा आप लोगों को पता है कि कुछ गवर्नमेंट की जमीनें होती है, पंचायत की जमीनें जिसको बोलते हैं, पंचायत जमीनें होती है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, पंचायत की जमीन वगैरह होती है उनको किस तरीके से काम में लेते हैं, क्या करते हैं, उन पे शॉप्स बनवा देते हैं। ठीक है, शॉप्स बनवाने के बाद में उनको रेंट पे दे देते हैं। रेंट पे देने के बाद में क्या होता है बेटा कि वो रेंट आएगा, उससे वो सारा पंचायत के अकाउंट में जाता है। ठीक है, पंचायत के हैंड ओवर हो जाता है। उसके बाद जैसे बेटा फेयर होते हैं, मतलब कि गांव में मेले वगैरह लगते हैं। ठीक है, मेले में कितनी कितनी शॉप लग रही है, पर डे का उनसे चार्ज करना। ठीक है, उसके बाद में जो और भी टैक्सेस होते हैं उन सब के थ्रू क्या होता है कि जो पंचायत होती है उसका इनकम सोर्स होता है। नेक्स्ट इज द रेंटल ऑफ पंचायत बिल्डिंग सच एज बारात घर, प्लेस फॉर सेलिब्रेटिंग मैरिजेस एंड रेस्ट हाउसेस। वही चीज आ गई बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है पंचायत भवन है तो पंचायत भवन में जैसे रूम वगैरह बना दिए। ठीक है, या फिर कोई कम्युनिटी हॉल्स होते हैं, या फिर जो पंचायत भवन होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि अपना अपना जैसे कि मैरिज प्लेस बना दिया, उनसे वो लोग अर्न करते हैं कि वो जो रेंट लेते हैं, ठीक है, उनके थ्रू वो लोग अर्न करते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस ऑन द स्केल एंड परचेज ऑफ लैंड एंड कैटल। बेटा लैंड का मीनिंग आप लोगों को पता ही होगा, जमीन की बात हो रही है। कैटल मीन्स होता है पशु, पशु जो होते हैं ना उनके, मतलब कि जो पशु खरीदना होता है, खरीदना बेचना। ठीक है, या फिर जैसे आप लोगों को पता है एक फेयर टाइप लगा देते हैं, मेला टाइप लगा देते हैं कि यहाँ पे आज पशुओं का मेला है, पशु खरीद सकते हैं, तो उसके थ्रू वो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो लैंड होती है, मतलब कि अगर कोई जमीन खरीदता बेचता है तो उनको एज अ टैक्स पे करना होता है पंचायत। ठीक है, तो ये भी एक सोर्स होता है, इनकम सोर्स होता है किसका, पंचायत का। नेक्स्ट इज ग्रांट इन एड एंड लोन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि बेटा ये जो स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य की गवर्नमेंट होती है, मैंने आप लोगों को बताया था पंचायत जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जिसको पंचायत राज इंस्टीट्यूट्स मतलब कि पंचायत राज समिति बोला गया था, वो होती है लोकल गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, और वो लोकल गवर्नमेंट कहाँ काम करती है, वो काम करती है अपने अपने छोटे छोटे विलेजेस में, और विलेज के साथ साथ बेटा ये काम करती हैं जैसे जो एरिया छोटा होता है, मतलब कि माइनॉरिटी में उसकी पॉपुलेशन होती है। माइनॉरिटी का मीनिंग हो गया कि कम जनसंख्या वाला, जहां पर लोगों की संख्या कम है। ठीक है, वो इनकी ऐसी पॉपुलेशन होती है, उन जगह काम करती है। तो अब एक बात आ गई, बीच में हमारा आ गया कौन सा, सेंट्रल या यूनियन, मतलब कि हमारा संघ या केंद्र। सेकंड नंबर पे आ गया हमारा स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि राज्य की सरकार। एंड थर्ड वन इज लोकल गवर्नमेंट, मतलब कि हमारी जो लोकल होती है, ये हमारी पंचायत समिति वगैरह हो गई, ये वो सारी चीजें। ठीक है, तो बेटा ये वो सारी चीजें होती हैं जिसमें तीन आ गए। तो फर्स्ट इज सेंट्रल और यूनियन, मतलब कि केंद्र और संघ। उसके अंडर रहता है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब दिव्या बी अटेंटिव। सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का मीनिंग यहाँ पे ये आ गया बेटा कि सेंट्रल के अंडर होता है। ठीक है, देन थर्ड वन इज लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मीनिंग यहाँ पे ये आ गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब राज्य की सरकार है, उसके अंडर काम करेगी। मतलब कि अगर लोकल गवर्नमेंट को, मतलब कि स्थानीय शासन को अगर लोन लेना होगा तो वो लोन लेगी स्टेट गवर्नमेंट से, मतलब कि राज्य की गवर्नमेंट से। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज न्याय पंचायत। देखिए, एट सम प्लेस पंचायत एक्ट एज अ कोर्ट, मतलब कि कुछ प्लेसेस ऐसे, मतलब कुछ जगह पर पंचायत होती है वो एज अ कोर्ट भी अपना काम करती है। ठीक है, कोर्ट मतलब, कोर्ट क्या होती है बेटा, वो होती है जहां पर जस्टिस होता है। ठीक है, न्याय होता है। अगर आपके साथ में कोई गलत काम हो रहा होता है, ठीक है, आप लोगों के साथ अनफेयर अनजस्टिस होता है, तो आप लोग कोर्ट जाते हैं ना। कोर्ट जाने से मतलब है बेटा कि आप लोग वहां जाकर अपनी शिकायत लिखवाते हैं, केस फाइल करवाते हैं, और वहां पर आपको जस्टिस मिलता है इफ यू आर राइट। ठीक है, मतलब आप सही हैं तो आपको वहां पे जस्टिस मिलेगा। लेकिन बेटा ये जो चीजें होती है वो कोर्ट तक वो लोग जाते हैं जो एक तरीके से लगा लीजिए फाइनेंशियली भी ठीक होते हैं और कुछ अवेयर भी होते हैं। लेकिन बेटा बहुत सी जगह ऐसी होती है कि वो लोग छोटे छोटे इलाकों के जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं बेटा, वो लोग करते हैं कि उन लोगों को
वो कोर्ट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, वो पंचायत के थ्रू ही अपना जो उनके साथ में गलत बिहेवियर होता है या गलत काम होता है तो वो पंचायत के थ्रू ही अपना करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो पंचायत एक तरीके से कई बार एज अ कोर्ट वर्क भी करती है, मतलब कि न्यायालय के रूप में भी काम करती है। इन अदर स्टेट्स न्याय पंचायत इज अ सेपरेट इंस्टीट्यूट विच एडमिनिस्टर्स जस्टिस, मतलब कि कुछ स्टेट्स में, कुछ राज्यों में जो न्याय पंचायत होती है, मतलब कि जो कोर्ट, अभी हमने पढ़ा पंचायत को एज अ कोर्ट पढ़ा था, तो बेटा न्याय पंचायत उसका नाम रख दिया जाता है जब पंचायत न्याय मतलब कि कोई फैसला करवाती है। ठीक है, तो कुछ स्टेट में जो न्याय पंचायत होती है, मतलब कि एज अ कोर्ट वर्क करती है पंचायत, तो उनको सेपरेट रख दिया जाता है, वो एक अलग शासन करती है, अलग उसको एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि प्रशासन का काम सौंप दिया जाता है। ठीक है, देयर कैन बी वन न्याय पंचायत फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज, मतलब कि हर जगह एक ही न्याय पंचायत होती है, एक गांव के लिए एक न्याय पंचायत होती है। ठीक है, इन दैट केस ईच विलेज पंचायत इलेक्ट अ पर्सन टू रिप्रेजेंट इट इन द न्याय पंचायत, मतलब कि एक व्यक्ति एक बारी में एक ही या तो न्याय पंचायत का सदस्य होगा या वो पंचायत का सदस्य होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों का हो जाए। ठीक है, अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द विलेज पंचायत एंड द न्याय पंचायत एट द सेम टाइम। वही चीज आ गई बेटा कि एक पर्सन चुना जाता है जो न्याय करवाता है, ठीक है, जो कि हेड होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो भी हेड होता है वो एक तरीके से वही काम करता है, सारे डिसीजंस वही लेता है। तो जो न्याय पंचायत होती है उसमें भी एक हेड होता है जो करता है। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए कि एक व्यक्ति मतलब कि जो जैसे पंचायत में 5 पंच होते हैं, सरपंच होते हैं ना, तो एक व्यक्ति एक बारी में या तो न्याय पंचायत का सदस्य हो सकता है या फिर पंचायत का सदस्य हो सकता है। ठीक है, a person cannot be a member of the village panchayat and panchayat should be sorry in that case a person cannot be a member of the village panchayat and the nyay panchayat at the same time, मतलब कि न्याय पंचायत और विलेज पंचायत दोनों में एक बंदा मेंबरशिप नहीं ले सकता एक टाइम पर, मतलब कि एक व्यक्ति एक टाइम पर किसी एक का ही मेंबर हो सकता है। ठीक है, जैसे आप लोग एक टाइम पर एक ही क्लास कर सकते हैं ना, 2 क्लास नहीं कर सकते ना, अप्रूवल नहीं होगा वो। ठीक है, अब आप लोगों को बेटा ऐसा पहले ना होता था कि एक साथ है ना 2-2 डिग्री लेने का काम करते थे लोग। क्या करते थे, साइड बाय साइड, जैसे कि रेगुलर कर लिया उन्होंने ग्रेजुएशन, साइड बाय साइड वो कोरस्पोंडेंस से अपना और कोई कोर्स करते रहते थे, लेकिन वो वैल्यूएबल, अब जो भी करोगे ना, अगर ऐसा होता है कि साइड बाय साइड मैंने ग्रेजुएशन भी कर लिया और एक साइड में और कुछ भी कर रही हूँ, चाहे आप लगा लो जेबीटी कर रही हो, कुछ भी कर रही हो बेटा, बट अगर मेरे को दोनों की डिग्री मिल जाती है, ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड तो दोनों का सेम होगा ना, उनमें जो डेट वगैरह लिखी होती है, ईयर लिखा होगा, वो सेम होगा ना, तो अगर मैं कहीं पर उन डिग्रियों को यूज करती हूँ तो वो वैल्यूएबल एक ही होगी, मतलब कि सेम टाइम पे मैं दोनों डिग्री शो नहीं कर सकती क्योंकि ये गलत है, ये इलीगल है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि एक टाइम पर एक ही जगह की मेंबरशिप लेनी होगी, जैसे आप लोग एक टाइम पर एक ही क्लास कर सकते हैं, एक टाइम पे 2 क्लासों को नहीं कर सकते। इफ अगर आप लोग मान लीजिए कि आपने 8th में भी ले लिया और 7th में, दोनों एक साथ साथ कर रहे, चलिए ठीक है, हमारे स्कूल ने आपको करवा भी दिया, ठीक है, अब आप लोग जाएंगे आगे किसी और स्कूल में चेंज करना चाहेंगे, आपसे अगर किसी ने पूछ लिया 8th कब पास करी, आपने बोला सर 2021 में, अच्छा 7th कब पास करी, दिखाइए 2021, अप्रूवल ही नहीं होगी वो चीज सेम टाइम पे, समझ आ गई। तो ऐसे ही किसी भी इंस्टीट्यूट का हम एक बारी में एक ही जगह हो सकते हैं, ठीक है मेंबर। A person seeking election in the न्याय पंचायत should be educated। आप लोगों को पता है, अब हमारा न्याय करवा रहा है कोई एक आदमी है या लेडी है, वो बैठी हुई है उस जगह जो कि फेयर और अनफेयर में डिफरेंस देखती है, ठीक है, हम लोगों को बताती है कि यस यू आर फेयर, आपके साथ फेयर हुआ है या आपने अनफेयर किया है, मतलब कि हमें जस्टिस करवा रही है, वो हमें न्याय दे रही है, तो क्या वो अनएजुकेटेड होनी चाहिए, बताइए, या एजुकेटेड होनी चाहिए? नो मैम एजुकेटेड होनी चाहिए ना बेटा,
यस है ना। मैम, यस मैम। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि एजुकेशन इज मस्ट, ठीक है। एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और हर एक बंदा जो कि इतनी बड़ी सीट पर बैठ रहा है, मतलब कि इतने आगे बैठ रहा है, हमारे लिए इतना बड़ा काम कर रहा है, तो बेटा उसका एजुकेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ नो एजुकेटेड पर्सन इज अवेलेबल, द गवर्नमेंट में नॉमिनेटेड समवन। क्या होता है कि बेटा कुछ गांव ऐसे होते हैं वहां पर आज भी लोग पढ़े हुए नहीं हैं, ठीक है। बहुत से एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई पढ़ा हुआ नहीं होता, ठीक है। कुछ होते पढ़े हुए होते, लेकिन वो लोग ना इन सब में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते कि हमें सरपंच बनना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, वो इन सब में इंटरेस्ट नहीं रखते। तो क्या करते हैं बेटा, जब 5 साल के बाद में दोबारा से वोट होते हैं, फिर देखा जाता है कि इस एरिया में वोट होने हैं, लेकिन इस एरिया में कोई नाम ही नॉमिनेट नहीं कर रहा अपना सरपंच के लिए, ठीक है। या जो कर रहा है वो एजुकेटेड ही नहीं है। बेटा पता है पहले चल जाती थी ये चीजें, पहले ये चीज चल जाती थी कि जो एजुकेटेड नहीं होता था ना, अनएजुकेटेड पर्सन होता था, उसको सरपंच पंच बना दिया जाता था। लेकिन आज नहीं चलता, आज उसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, आज उसके लिए 18 प्लस होना जरूरी होता है। 18 प्लस मतलब 18 और 18 से ऊपर का, ठीक है। और उसके लिए बकायदा पढ़ा लिखा होने के, आई थिंक जो भी उन्होंने क्वालिफिकेशन रखी हुई है वो सारी चीजें, ठीक है। पहले चल जाता था कि बिना पढ़े हुए भी सरपंच पंच बन जाते थे, आप लोगों को पता है, वो लोग हर जगह अपना थंब इम्प्रेशन देते थे, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें होती थी। लेकिन आज क्या होता है, एजुकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी एजुकेटेड नहीं होता तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट होती है जो कि नाम को नॉमिनेट करती है कि हाँ इन लोगों को इलेक्शन में खड़ा किया जाना चाहिए, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट इस तरीके से उनको नामों को नॉमिनेट करती है जिस तरीके से गवर्नमेंट के नजरिए से, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के नजरिए से वो बंदा परफेक्ट होता है उस पोस्ट के लिए, ठीक है। न्याय पंचायत डील्स विद द माइनर क्रिमिनल। बेटा क्रिमिनल क्या होती है, क्रिमिनल क्या होता है, दादी, दादी, क्या होती है, दादी, हाँ जी, अपराधी, अपराधी। अपराधी, क्रिमिनल, है ना, क्राइम वगैरह जो चीजें करते हैं ना, ठीक है। तो माइनर का मीनिंग होता है छोटे मोटे, माइनर होते हैं छोटे मोटे, है ना। तो माइनर क्रिमिनल का मीन्स जो छोटे मोटे मार धाड़ वाले जो सिस्टम होता है ना, लड़ाई वड़ाई वाले जो सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो उनको बोला गया माइनर क्रिमिनल। एंड सिविल केसेस। बेटा सिविल क्या होते हैं, सिविल होते हैं हमारे पर्सनल, जैसे कि लैंड के अकॉर्डिंग हो गया, मतलब कि जमीन के आधार पर कोई धोखाधड़ी हो गया, या फिर फैमिली में कोई इशू आ जाते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को लेके ये होते हैं हमारे क्या बोलते हैं उसको, सिविल केसेस, ठीक है। ये होते हैं सिविल केसेस। तो ये हो गया। अब बात आती है बेटा जो सिविक्स, मतलब कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, उसमें जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको बोला जाता है फौजदारी मुकदमा, मतलब हिंदी में बोलेंगे उनको फौजदारी। और जो सिविल केसेस होते हैं उनको बोला जाता है दीवानी, ठीक है। तो आप लोग तो बस इतना याद रखेंगे, हिंदी मीडियम वाले याद रखेंगे फौजदारी और दीवानी, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले याद रखेंगे क्रिमिनल केसेस एंड सिविल केसेस। सच अ पैटी थीफ्ट, पेटी थीफ्ट का मीनिंग हो गया छोटी मोटी चोरी। चीटिंग एंड फिजिकल अटैक ऑन अ पर्सन, चीटिंग मतलब धोखाधड़ी, एंड फिजिकल अटैक का मीन्स हो गया बेटा यहाँ पे कि किसी को मारना, मतलब कि उनको शारीरिक रूप से, मतलब उनको बॉडी पे कुछ मार्क वगैरह देना या फिर उनको परेशान करना, ठीक है। तो पंचायत के अंदर कौन कौन से केसेस आते हैं, छोटे मोटे मारधाड़ वाले, ठीक है। छोटी मोटी जो हमारे घर के मुकदमे वगैरह होते हैं, छोटे मोटे केसेस, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे या फिर जमीनों वाला विवाद हो जाता है, वो सारी चीजें। देन थर्ड वन इज पिटी थीफ, मतलब कि छोटी मोटी चोरियां। और फोर्थ वन हमने देखा है कि फिजिकल अटैक, मतलब कि उनको थोड़ा शारीरिक प्रताड़नाएं देना, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें होती हैं जो कि बेटा एक तरीके से एक मतलब कि ये सारी चीजें पंचायत में क्या की जा सकती है, उन पर सुनवाई की जाती है, ठीक है। इफ कैन इम्पोज अ फाइन अप टू ₹1000, इट हैज नो पावर टू इम्पर्सन एनीवन, मतलब कि बेटा जो ऐसे केसेस होते हैं इन पर पंचायत के थ्रू फाइन लगाया जाता है ₹1000 का,
ठीक है। और उसके बाद में ये भी चीज है कि पंचायत किसी को कैद करने का, मतलब कि उनको पकड़ के जेल में डालने का या ये समथिंग चीजें नहीं कर सकती। इन सब चीजों के बारे में सुनवाई नहीं कर सकती। वो सिर्फ ये बातें जो हमारी कोर्ट होती है वही बोलती है, ठीक है। न्याय पंचायत इज एन यूजफुल इंस्टीट्यूट। यूजफुल का आप लोगों को सबको पता है, उपयोगी, मतलब कि जो न्याय पंचायत होती है बहुत ज्यादा यूजफुल इंस्टीट्यूट है, मतलब कि उपयोगी समिति है, संस्था है। द विलेजर्स कैन गेट स्पीडी जस्टिस विदाउट मच एक्सपेंडिचर। हाँ जी सुशांत बोलिए बेटा। सुशांत, प्रॉब्लम है कोई? प्रॉब्लम नहीं है तो अपना म्यूट करिए और सुनिए चुपचाप। मतलब बेटा जो गांव के लोग होते हैं ना, वो कोर्ट में जाना इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद ना बेटा उनका खर्चा बहुत लगता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है उन लोगों के लिए, ठीक है। और टाइम वेस्टेज हो जाती है। मतलब कि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, अगर हम कोर्ट में जाते हैं फॉर जस्टिस तो बेटा पता नहीं है वो कितना टाइम लेते, होने को 6 महीने में हो जाए, होने को 1 महीने में हो जाए, लेकिन क्या पता बेटा वो 2 साल चले, 3 साल चले, 10 साल चले, 50 साल चले, कुछ नहीं पता कि जो कोर्ट होते हैं उनमें केसेस कितने लंबे लंबे चले जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है दैट पंचायत इज द विलेजर्स कैन गेट स्पीडी जस्टिस। मतलब कि विलेजर्स को, जो गांव के लोग होते हैं उनको स्पीडी जस्टिस मतलब बहुत जल्दी उनको न्याय मिल जाता है न्याय पंचायत में जाने के बाद। एंड विदाउट मच एक्सपेंडिचर, मतलब कि उनको इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि जस्ट हमने पढ़ा अभी 1000 रुपीज़ फाइन करते हैं वो बस, ठीक है, अपना केस फाइल करवाने के लिए। देन दे डू नॉट रिक्वायर एनी लॉयर टू प्लेज द केस। मतलब कि बेटा अब आपको पता है वो खुद खड़े होंगे। न्याय पंचायत में तो कोई वकील भी नहीं होता, तो वकील की एक्स्ट्रा फीस भी नहीं होती है, ठीक है। द जस्टिस इज अवेलेबल एट द डोर स्टेप। मतलब कि जो जस्टिस होता है, मतलब गांव होता है, वो जो न्याय होता है वो हमें हमारे गांव में ही मिल जाता है, हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं होती। इफ एनीबडी फील्स अनहैप्पी विद द जजमेंट he can go to a higher court। मतलब कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो पंचायत के न्याय से, मतलब कि जो पंचायत में रिजल्ट सुनाया गया है, पंचायत में जो चीज रखी गई है, इफ यू आर नॉट एग्री, यू आर नॉट हैप्पी कि पंचायत ने हमारे साथ गलत किया, अगर आप सही हो और आपको लगता है कि नहीं पंचायत ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, उसके बाद आप जा सकते हो कहाँ, हाई कोर्ट जाओ चाहे आप सेशन कोर्ट जाओ, ठीक है। बेटा कोर्ट होते हैं उनका 3 लेवल होते हैं। सबसे छोटा होता है सेशन कोर्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं निचली अदालत। सेकंड नंबर पे होता है हमारा हाई कोर्ट, मतलब जो हाई कोर्ट मतलब कि उच्च अदालत जिसको बोला जाता है, ठीक है। एंड देन लास्ट फाइनल होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ अभी इतना पढ़ेंगे कि हमने न्याय पंचायत के बारे में पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट कल कराऊं, 2 टॉपिक बचे हैं, मतलब मंडे को हो जाएगा, मंडे को आपके 2 टॉपिक और आपके एक्सरसाइजेस हो जाएंगी, ठीक है। समझ आ गई? Yes, हाँ बेटा, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, 2 मिनट का आप वेट करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, रुकिए। बेटा हमारी क्लास हो गई, अब थोड़ी सी आप लोगों की कंप्लेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्या ना, साहिल खन्ना, कैमरा ऑन करो बेटा। बेटा क्या बात है, कंप्लेंट क्यों आ रही है आपकी मेरे पास, क्या बात है साहिल? कंप्लेंट क्यों आ रही है बेटा आपकी मेरे पास, पढ़ क्यों नहीं रहे हो आप? पढ़ क्यों नहीं रहे हो आप? क्या प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आता क्लास में जो मैम कराते हैं? क्या बोल रहे हो बेटा? मेरे को बेटा, और किसी का अगर ऑन है म्यूट तो आप प्लीज अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लीजिए उसको प्लीज। हाँ जी साहिब, समझ नहीं आ रहा आपको? 2 मिनट फैन ऑफ करो, 2 मिनट के लिए फैन ऑफ
करो, फैन ऑफ करो, फैन ऑफ, फिर आएगी आवाज। हाँ जी, हाँ जी साहिल बताइए बेटा। हाँ जी बताइए, क्या प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ क्यों नहीं रहे हो आप? नहीं पढ़ रहे बेटा, मेरे पास कंप्लेन आ रही है आपकी। आपकी सिस्टर ने मुझे कंप्लेन करी है कि आप पढ़ नहीं रहे हो। क्लास ओवर होने के बाद में आप सारी क्लास लेते हो, रेगुलर ले रहे हो, आप स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हो, मुझे पता है, लेकिन आप अपना रिवीजन नहीं करते, क्यों? रिवीजन मैं करूंगी आपकी जगह, एग्जाम मैं दूंगी, मैं दे सकती हूँ तो मैं दे दूंगी, आपका रिपोर्ट कार्ड बन जाएगा। अगर स्कूल वाले एग्री हो जाते हैं कि ठीक है मैम साहिल के पेपर दे देंगी, तो ठीक है मैं दे दूंगी और आपका रिपोर्ट कार्ड बन जाएगा। बेटा 2 मिनट रुकिए, मेरे को साहिल से बात करनी है पहले, फिर आपसे बात करती हूँ आप लोग। हाँ जी बताओ साहिल, बहन कहाँ है आपकी? बहन कहाँ है आपकी? बात कराओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अगर अब साहिल नहीं पढ़ता, आपने मुझे जैसे कल बताया था कि ये रिवीजन भी नहीं करता, कुछ भी नहीं कर रहा है, घर पे गेम खेलता है या जो भी टाइम पास कर रहा है जैसे भी, अगर ये अब नहीं करता तो फाइनली अब लास्ट इसको वार्निंग है, नहीं करता तो आप मुझे बताएंगे, रेगुलर ये अपना रिवीजन करेगा हर सब्जेक्ट का। इसी को बोलो मैम, बिल्कुल मैं इसको बोल रही हूँ, आप इसका बस इतना ध्यान रखिएगा, आपके पास मेरे नंबर हैं ही, अगर ये नहीं करता तो आप मुझे जैसे एक मैसेज डालिएगा, फिर नेक्स्ट डे इससे मैं बात करूँगी। ओके मैम। वैसे तुम मना किस चीज़ की थी? साहिल ठीक है, समझ आ गई आपको? बेटा लास्ट वार्निंग, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग समझ के आपको मैं छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल ऐसा नहीं सुनूंगी कि आपने बात नहीं मानी अपनी सिस्टर की, ठीक है, या फिर मैम जो होमवर्क दे रही है आप नहीं कर रहे, तो बेटा मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं टॉलरेट करूंगी, ध्यान रखिएगा। ओके दोबारा कंप्लेन नहीं आनी चाहिए मुझे। आपको अगर किसी सब्जेक्ट से प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप हर टीचर से पूछिए, आप 1 बार 2 बार 10 बार पूछिए, आपको हर कोई जवाब देगा। लेकिन बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं, मैम समझा देती है, मैम का काम है मैम का समझाने का, आपको 2 बार समझाएंगे 3 बार, लेकिन रिवाइज आपको करना है, लर्न आपको करना है, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी, अब कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी ठीक है मैम। हाँ जी बोलिए बेटा, किसको प्रॉब्लम है? हाँ जी आकाश बोलिए। मैम हमारा काम खराब होगा क्या? हाँ जी आकाश, काम नहीं आया। काम क्यों नहीं आया? किसने बोला काम नहीं आया? आपने ऐप खोल के देखिए, वहाँ पे सारे आपको डे वाइज खराब हुआ था। बेटा फोन खराब हो गया था तो तुम्हारा ऐप को अगर आप लॉग आउट करके ऑन करेंगे तो वापस मिलेगा आपको, ऐसी बात नहीं आपको ऐप पे काम नहीं मिलेगा, मिलेगा सारा काम, ठीक है? ओके मैम। मैसेज डाला था प्रेजेंस का, अपनी क्लास में अटेंडेंस का, सेम वैसे ही मुझे मैसेज डालेंगे आज भी, ठीक है? हाँ जी, डेली क्लास होगी और डेली आप लोग मुझे मैसेज डालेंगे, ठीक है? और जो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा है अपनी, वो अपने फादर के नेम के साथ मैसेज डालेंगे। हाँ जी निकेत बोलिए। हाँ जी निकेत, गुड मॉर्निंग, ठीक है? ठीक है बेटा, अपनी प्रेजेंस डालिए व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे को ग्रुप में नहीं, सॉरी, मुझे पर्सनली मैसेज डालेंगे आप लोग अपनी प्रेजेंस का, और जो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा है वो अपने फादर के नेम के साथ में प्रेजेंस डालेंगे, ठीक है? Excuse me, ma'am. हाँ जी निकुंज बोलिए बेटा। मैम आज का वर्क क्या है? आज का वर्क है रीड पेज नंबर C36 और 34, जो आज रीड कराया है वो रीड करना है एंड फाइंड आउट डिफिकल्ट वर्ड्स एंड इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स, ओके? ओके मैम। ओके बेटा नाउ। हाँ जी बेटा जिया बोलो।
मैम व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉमिनेट? नॉमिनेट का मीनिंग होता है बेटा नामांकन करना, मतलब कि जैसे कि आप लोगों की क्लास है, आप लोगों की क्लास में 4-5 बच्चे आए मेरे पास में, ठीक है, कि मैम हमें मॉनिटर बनना है, मैम हमें मॉनिटर बनना है, ठीक है। तो क्या होगा कि मैं 4-5 बच्चों को नाम लूंगी कि आप बच्चों का नाम मैंने नॉमिनेट किया है, मतलब कि आप लोग बच्चे क्या कर सकते हो अपना उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, मॉनिटर के लिए आप लोग अपना वो करेंगे, ठीक है। आप लोग खड़े हुए हैं उसके लिए, ठीक है, समझ आ गया, मतलब कि यस चुनाव मैम। लड़ने के लिए नाम देना, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी है, बाकी हम कल करेंगे, ओके। ठीक है बाय बेटा, मैम। बाय बेटा, बाय, ओके बेटा, बाय, लीव कर दो बाय मैम। क्लास, बाय बेटा। मैम लीव करिए बेटा सारे।